जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को लगभग 3-4 महीने से कोई भी खबर देखने को नहीं मिल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और इस वजह से आप सभी के सामने कोई भी खबर लाने में असक्षम था, जिस वजह से मैं आप सबों को कोई भी खबर नहीं दे पा रहा था। परंतु दोस्तों, आप सभी के आशीर्वाद और दुआ से मैं ठीक हो गया हूं। और चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी की दुआ से आज की सबसे बड़ी खबर से। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से टिकट, झारखंड के पूर्व सीएम ने बीजेपी को कहा आभार। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 68 में से 66 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा शनिवार को कर दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा की पत्नी को पोटका विधानसभा सीट से टिकट मिला है। बता दें कि पोटका विधानसभा सीट पर 3 बार की विधायक रही मेनका सरदार की जगह इस बार अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के रण में उतारा है। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा इस बार रोटी बेटी और माटी पर वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के हमले से प्रदेश की जनता को निजात दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस सरकार के जन विरोधी नीतियों से त्रस्त जनता इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है। डॉक्टर मीरा मुंडा झारखंड के बड़े नेता और प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार केंद्र में मंत्री रहे अर्जुन मुंडा की पत्नी है। उन्होंने कोल्हान विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ली है। मीरा मुंडा 30 वर्ष से सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। चंपा सोरेन और उनके बेटे को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें चंपा सोरेन और उनके बेटे समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल है। इस बीच बीजेपी नेता चंपा सोरेन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की जनता ने परिवर्तन के संकेत दिए हैं। रांची में सोशल मीडिया से बातचीत करते समय झारखंड विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता चंपा सोरेन ने कहा, आने वाले समय में झारखंड में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। हमारी परिवर्तन रैली में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। झारखंड की जनता ने परिवर्तन का संकेत दे दिया है। बेटी को टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने विचार करके निर्णय लिया है। बता दें कि झारखंड बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में पूर्व सीएम चंपा सोरेन को सरायकेला विधानसभा से टिकट दिया है, जबकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला विधानसभा से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के झूठे वादों में मत पड़िए, कल्पना सोरेन बोली, इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। जी हां, बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 13 और 20 नवंबर को होगी। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव से पहले सभी सियासी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को प्रचार अभियान शुरू किया। बता दें कि उन्होंने लोगों से बीजेपी के झूठे वादों को झांसे में नहीं आने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन डुमरी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन अगली सरकार बनाएगी। कल्पना सोरेन ने कहा, बीजेपी नेता आएंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। बीजेपी के झूठे वादों और भ्रम में मत पड़िए। हम झारखंड में फिर से अबुआ सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य में गरीबों, आदिवासियों, किसानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम किया है। झारखंड में सियासी हलचल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, राज्य के कार्यवाहक डीजीपी को हटाने का दिया आदेश। जी हां, बता दें कि झारखंड में
विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। इस बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को तत्काल हटाने का आदेश दे दिया है। बता दें कि आयोग ने पिछले चुनाव के दौरान उनके खिलाफ शिकायतों के इतिहास का हवाला दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार गुप्ता को हटाने का चुनाव आयोग का निर्णय पिछले चुनाव में उनके खिलाफ की गई शिकायतों और कार्रवाई से उपजा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच डीजीपी का प्रभार राज्य में डीजीपी स्तर के सबसे सीनियर अधिकारी को सौंपा जाएगा। बीजेपी ने हेमंत सोरेन को दे दिया वॉकओवर, बरहेट से क्यों नहीं की उम्मीदवारों की घोषणा। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वॉकओवर दे दिया है। बता दें कि पार्टी ने बरहेट विधानसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं की है। भाजपा की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद ऐसी चर्चा तेज है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2024 के लिए शनिवार की शाम को अपने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में 12 महिलाएं, 2 मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है। एक मुख्यमंत्री की बहू को भाजपा ने चुनाव के मैदान में उतारा है। पार्टी इस बार के चुनाव में 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें से 66 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीट बरहेट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हेमंत सोरेन पिछली बार 2 विधानसभा सीटों बरहेट और दुमका से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीट पर जीत दर्ज की थी। बाद में हेमंत सोरेन ने दुमका सीट से इस्तीफा दे दिया था।